वीडियो क्यों बनाई? कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने नौजवान को गोली मार दी। सखियसन की मोबाइल मार्केट में नौजवान साद अपने टिकटॉक के लिए वीडियो बनाने आया था। साद अहमद T20 वर्ल्ड कप के पाक भारत मैच के लिए दुकानदारों से बातचीत के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा था। गार्ड ने वीडियो बनाने से रोका। सिक्योरिटी गार्ड ने बातें करते करते निहत्थे टिकटॉकर को करीब से गोली मार दी। वीडियो में टिकटॉकर को मोबाइल से वीडियो बनाते हुए देखा जा सकता है। मुश्तिल सिक्योरिटी गार्ड ने टिकटॉकर के करीब पहुंचकर गोली चला दी। फायरिंग होते ही मोबाइल मार्केट में भगदड़ मच गई। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। तमाम मसाइल के हल के लिए भी साथ खड़े। आज मैंने कोई चेक नहीं दिया। 60 के 60 खानदानों में कैश दिया गया है। ये कोई मरहम नहीं है। मुस्तकिल हल के लिए भी कोशिश है। एक अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। जाम बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। सिविल अस्पताल के बर्न्स यूनिट में जेर इलाज 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सानेहा परेटाबाद किए जाए हादसा का दौरा। मुताल्लिका हुकाम से सानेहे से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग ली। मुतासरीन से भी मुलाकात। 20 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। गवर्नर सिंध ने कहा, अफसोसनाक सानेहे पर हर शख्स गमजदा है। मुतासरा खानदानों का दर्द मुझसे देखा नहीं गया। आज 60 मुतासरा खानदानों में रकम तकसीम की। मजीद माली मदद भी करेंगे। खुफिया एजेंसियां और अदलिया खिलाफ थी, फिर भी कामयाब हुए। कांग्रेस इत्तेहाद का भारतीय इंतखाबात में बढ़तरी का दावा। राहुल गांधी ने कहा, आवाम ने फैसला दे दिया। मोदी नहीं चाहिए। सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हमारी लड़ाई भारत के आइन को बचाने की थी। हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां की। नई दिल्ली के वजीर आला को जेल में डाला। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने डराने और धमकाने के सिवा कुछ न किया। कामयाबी की बड़ी वजह यह है कि हम एक होकर लड़े, तमाम इत्तेहादियों की इज्जत की। हुकूमत बनाने या ना बनाने से मुतालिक इत्तेहादियों की मीटिंग में फैसला करेंगे। पार्टी सदर मालिक अर्जुन खुर्गे ने कहा, मैंडेट ना मिलना मोदी सरकार की बहुत बड़ी शिकस्त है। 400 सीटें ना मिलने से मोदी आइन तब्दील नहीं कर सकता। नफरत का प्रचार, फंस गई मोदी सरकार। 400 पार का नारे लगाने वाला बीजेपी इत्तेहाद 300 सीटें भी ना ले सका। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। पार्टी हेड ऑफिस पर जश्न से खिताब में कहा, तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हमारी जीत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की जीत है। दावा किया, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक सीट भी ना मिल सकी। इब्तदाई नताइज के मुताबिक नफरत अंगेज बयानिए की वजह से बीजेपी मजबूत सीटें हार गई। मोदी का इंतखाबी इत्तेहाद 300 नशिस्तें भी हासिल नहीं कर पाया। इब्तदाई नताइज में अपोजिशन इत्तेहाद को 233 सीटें हासिल, 100 से जायद नशिस्तों के नताइज आना बाकी। साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान ने भी इलेक्शन जीत लिया। ग्राउंड पर चौके छक्के मारने वाले यूसुफ ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराया। हार्ड हिटिंग बल्लेबाज ने बंगाल के शहर बहरामपुर से लोकसभा की नशिस्त जीती। यूसुफ पठान ने तकरीबन 4.5 लाख वोट हासिल किए। इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट? सब तो बैट नहीं मांग सकते। वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है। 2 ऑप्शन है उसके पास। एक तो पार्टी सिंबल उसे मिलेगा, अगर पार्टी के पास ना हो तो प्रिस्क्राइब में से कोई भी उसे अलॉट हो सकता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया जा सकता है? आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो तहरीके इंसाफ का केस अच्छा था। पीटीआई कह सकती थी कि हमारे लोग हैं, मखसूस नशिस्तें हमें दो। किस दलील पर इनका मौकफ मुस्तरद होता? मखसूस नशिस्तें ना मिलने से मुतालिक केस की फुल कोर्ट समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्तफसार किया, पीटीआई वालों ने खुद को आजाद उम्मीदवार जाहिर करके बल्ले का निशान क्यों नहीं मांगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है बल्ले का निशान किसी आजाद उम्मीदवार को अलॉट नहीं हो सकता था? वकील फैसल सिद्दीकी बोले, ऐसा कुछ नहीं लिखा। लाइटर नोट पर कहता हूँ, वजाहती नोट लिख देते तो ये मसले ना होते। चीफ जस्टिस ने कहा, लाइटर नोट में कहता हूँ, आप इलेक्शन करा देते तो ये सब ना होता। अदालत ने समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी।
attached the certificate of PTI along with the nomination form, which means that they contested the election through the platform of PTI. सर हम यही सर यही हम करना चाहते थे, इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी। सियासी जमात को निशान से महरूम करना तनाजे की वजह बना। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बल्ले का निशान किसी को नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा हर कोई अपनी समझ के मुताबिक न समझे। जस्टिस मुनीब ने कहा मेरे नजदीक मंतिक ये है कि बल्ला किसी को नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत मंतिक नहीं देखती, लफ्जों पर इन्हिसार करती है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा पीटीआई ने मुसलसल शिकायत की कि उसे इलेक्शन लड़ने की खुली आजादी नहीं दी जा रही, जिस पर चीफ जस्टिस बोले हमारे सामने शिकायत आएगी तो देख लेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा मुझे बात मुकम्मल करने दें, हम बुनियादी हुकूक के निगहबान हैं। एक सियासी जमात ने चैलेंजेस का सामना किया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हम ये दिखावा नहीं कर सकते कि सब कुछ ठीक ठाक है। सच बहुत कड़वा होता है, कोई बोलता ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा मैं तो हमेशा सच बोलता हूं, दूसरों का जिम्मेदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस को प्राइमा फेशी जब इतना एक्सेप्ट कर लिया कि ये सीटें हमारी है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से उम्मीद है हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं यकीन है इंसाफ मिलेगा। ऐसा कोई ग्राउंड नहीं जिसकी बुनियाद पर पीटीआई पर पाबंदी लगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात पहले हुई न अब। उम्मीद है 25 जून को मखसूस सीटें हमें वापस मिलेंगी। तीसरी बार इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए, इलेक्शन कमीशन पार्टी सर्टिफिकेट जारी करे। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा पीटीआई को आईनी और कानूनी तौर पर मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पीटीआई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है। कोई जमात मुल्क दुश्मनी करे तो पाबंदी होनी चाहिए। आप कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, नतीजा नहीं निकल रहा। ये वो इम्तिहान है जिसमें बच्चा मुसलसल पेपर लिखते चला जा रहा है ना, इम्तिहान ही नहीं हो रहा। मैं तो हिम्मत हार गया हूँ कि एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे। मैं सिर्फ मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा हूँ, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा मैं अब हिम्मत हार चुका हूँ कि इस मुल्क में एहतसाब होगा। अयूब खान से लेकर आज तक एहतसाब हमारी तरजीह ही नहीं। पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ न होने का यकीन है। फवाद चौधरी ने कहा लाठी गोली से मुल्क नहीं चलेगा, तहम्मुल का मुजाहिरा करें, मामलात बातचीत से हल करने की कोशिश करें। बानी पीटीआई के पास अवाम की ताकत है, अवाम की ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। मुज़ाकरात के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मुस्तफा कमाल की अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत माजरत। सेनेटर फैसल वाउडा का गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार। फैसल वाउडा ने तौहीन अदालत नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लिखा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहिरा करे और तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। फैसल वाउडा ने तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन, मौलाना फजल रहमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी पेश कर दिए। मुस्तफा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा अदलिया और जजेस की साख खराब करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। 16 मई की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफी का तलबगार और खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत कल होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 5 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। शेंजन एयरपोर्ट पर चीनी आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम से कम्युनिस्ट पार्टी शेंजन के सरबराह मेंग फेन ली ने मुलाकात की। मुलाकात में वजीर आजम ने कहा मेहमान नवाजी पर चीनी हुकूमत और आवाम का शुक्रगुजार हूँ। वजीर आजम कल पाक चीन बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। चीनी कंपनीज के सरबराहों से भी मिलेंगे। चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा सी पैक एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। B2B सी पैक का सबसे अहम जुज़ होगा।
तेल के मुकाबले कोयले से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। अल्लाह ने थर कोल की सूरत पाकिस्तान को बहुत बड़ा जखीरा दिया है। थर कोल से बिजली सस्ती होगी। दहशतगर्दी के, गुंडागर्दी के घेराव, जलाओ, बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स दो, इनको जेलों में डालो, धरने दे दो, ये दिन खत्म हुए, हमेशा के लिए खत्म हुए। दहशतगर्दी, गुंडागर्दी के दिन खत्म हो गए। बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम देने और धरने के दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दस्तक ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, गंदुम पंजाब हुकूमत ने इस बार नहीं खरीदी। मिडिलमैन किसान से सस्ते दामों गंदुम खरीदकर हुकूमत को महंगे दामों फरोख्त करता है। नून लीग ने महंगाई के जिन को 3 माह में बोतल में बंद करके दिखा दिया। मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी मुनज़्ज़म मुहिम थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्वीट और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट्स की निशानदही की गई। FIA हुकाम के मुताबिक चंद मजीद अकाउंट्स की मालूमात आइंदा समात पर पेश करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली डाटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समात का हुक्मनामा जारी। पानी PTI के अकाउंट से मुतनाज़े ट्वीट का मामला। PTI रहनुमा ने FIA की जानिब से तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रऊफ हसन की दरखास्त एतराज के साथ आज समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समात करेंगे। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन की जानिब से दायर दरखास्तों में कहा गया है कि बानी PTI के अकाउंट से ट्वीट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का दर्स देना था। सियासी मुखालफिन ने ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तलबी के नोटिस का मकसद दरखास्त गुजारों को हिरासा करना है। अदालत कंप्लेंट और तलबी के नोटिस को कालअदम करार दे। दफ्तर खारजा को स्पीकर असेंबली और चेयरमैन सेनेट से डी क्लासिफाइड साइफर की कॉपियां मौसूल। जराये का कहना है बानी PTI की हुकूमत में साइफर की डी क्लासिफाइड कॉपियां दोनों दफातर को भिजवाई गई थीं। दोनों दफातर ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत डी क्लासिफाइड कॉपियां वजारत खारजा भिजवाई। कॉपियां साइफर के मजीद सियासी इस्तेमाल की रोकथाम के तहत वापस मंगवाई गईं। महंगाई के मारे अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 76 पैसे इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली सार्फिन पर 46 अरब 61 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जून के लिए फी यूनिट बिजली 1 रुपए 90 पैसे, जुलाई और अगस्त के लिए फी यूनिट बिजली 93 का इजाफा किया गया है। सार्फिन से इजाफी वसूलियां जून से अगस्त 2024 में की जाएंगी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ FBR की कार्रवाइयां। 85,000 से में ब्लॉक। PTA को अब तक 90,000 नॉन फाइलर्स का डाटा फराहम किया गया। FBR हुकाम का कहना है इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने पर 14,000 से में बहाल हो चुकी हैं। टैक्स फाइलर्स की सिम ब्लॉक करने की खबरों में सदाकत नहीं। आगे हम इस बिल को चैलेंज करेंगे और जो भी कानूनी तरीक़ाकार होगा, जैसे आज तक हम लोगों ने कानून का सहारा लिया, दस्तूर का सहारा लिया, वही उसी तरीके से हम लोग आगे भी इसको इंशाल्लाह इस केस को कंटेंट करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट मुजफ्फराबाद ने शायर अहमद फरहाद की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। दरखास्त पर फैसला गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया था। अहमद फरहाद की अहलिया का कहना है जमानत मुस्तरद होने के फैसले को चैलेंज करेंगे। अपना ठेले पे खड़ा था, मोबाइल देख रहा था तो चोर आए थे बाइक पे, तो इसे मोबाइल लेने की कोशिश की, इसने थोड़ा मजामत किया, उन्होंने गोली मार के और मोबाइल भी ले ली। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान को मुजाहमत पर कत्ल कर दिया। 20 साल का अब्दुल बासित पुराने जूते बेचता था। डकैती मुजाहमत का वाकया कोरंगी नासिर जंप में पेश आया। पुलिस का वाकये में मुलव्विस डाकू को मुबैना मुकाबले में हलाक करने का दावा। एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। अहले इलाका का कहना है डाकुओं को दूसरी वारदात के दौरान शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। डिफेंस में दिन दिहाड़े टारगेट किलिंग। चलती गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने फैक्ट्री के मालिक को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। तुर्किया में तैयार PNS बाबर पाकिस्तान के लिए रवाना। इस्तांबुल से तुर्क हुकाम ने PNS बाबर को पहले सफर पर रवाना किया।
जराये का कहना है PNS बाबर की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब जल्द होगी। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लेस बाबर क्लास के 4 जहाज पाक बहरिया में शामिल किए जा रहे हैं। बाबर क्लास जहाज बैक वक्त सतह आब, जेर आब और फजा में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पॉप फ्रांसिस से मुलाकात। पॉप फ्रांसिस ने सानिया जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर को सराहा। कहा, पाकिस्तान की अवाम के लिए अमन का पैगाम है, हम सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान के दौरे की कोशिश करूंगा। फलस्तीन की सूरत हाल बाइस तशवीश है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में बसने वाली अकलियतों को यकसा हुकूक हासिल है। जनूबी और शिमाली गजा में इसराइली बमबारी, 24 घंटों में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, 180 से ज्यादा जख्मी। सेहूनी फौज की जारहियत से हस्पताल महफूज न पनाह गुजीन कैंप। रफा की खैमा बस्ती पर बमबारी जारी। खान यूनुस और गजा भी दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस के निशाने पर। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,550 हो चुकी, 83,000 के करीब जख्मी। रफा में हमास और इसराइली फोर्सेस के दरमियान मुकाबला। इसराइली हुकाम के मुताबिक मजीद 4 इसराइली यरगमाली जान से गए। दुनिया पर मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक असरात। जनूबी अफ्रीका के साहिली शहर डरबिन में तूफानी बगोलों ने घरों का हश्र नश्र कर दिया। मुतादिद मुकम्मल तबाह, कई की छतें उड़ गईं, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। भारतीय शहर बेंगलुरु में तूफानी बारिश, 133 साल का रिकॉर्ड टूट गया। श्रीलंका में मानसून का मूसलाधार स्पेल, 15 अफराद हलाक। जर्मनी में शदीद बारिशें। जनूबी शहर पासाओ में सैलाब आ गया, 1 फायर फाइटर समेत 3 अफराद हलाक हो गए। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बेकाबू, 12,000 एकड़ से ज्यादा रकबा राख हो गया। तुर्की के 3 सूबों के जंगलात में आग भड़क उठी। सैकड़ों फायर फाइटर्स के साथ हेलीकॉप्टर्स और तैयारों से आग बुझाने की कोशिशें जारी। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच बारिश की नजर। वक्फे से बारिश के बायस सिर्फ 10 ओवर का खेल मुमकिन हो सका। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। एक और मैच में नेपाल और नीदरलैंड आमने सामने। 107 रन के ताक़ुब में डच टीम की बैटिंग जारी। अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से आउट क्लास किया। मेगा इवेंट में आज भारत और आयरलैंड में जोड़ पड़ेगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे के सारे टिकट फरोख्त। आईसीसी को मैच के मजीद टिकट्स जारी करना पड़ गए। न्यूयॉर्क में 9 जून को शेड्यूल पाक भारत मुकाबले के जनरल टिकट्स दस्तयाब। आईसीसी का कहना है, इजाफी टिकट्स का मकसद ज्यादा से ज्यादा फैंस को तारीखी इवेंट का हिस्सा बनाना है। शायकीन tickets.T20 वर्ल्ड कप पर बुकिंग करा सकते हैं। न्यूयॉर्क में पाक भारत मैच को सिक्योरिटी खदशात। नसाउ काउंटी के एग्जीक्यूटिव ने मैच के लिए इजाफी सिक्योरिटी की तस्दीक कर दी। कहा, यह दुनिया का सबसे बड़ा मैच है, हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। मैच के दौरान स्नाइपर्स तैनात होंगे, पूरा एतमाद है कुछ भी नहीं होगा। पुलिस डिपार्टमेंट ने मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। खुसूसी हथियारों और ट्रेनिंग की हामिल स्वात फोर्स से मुआवनत दी जाएगी। पाक भारत मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में शेड्यूल्ड है। T20 वर्ल्ड कप 2009 की फातेह टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की जीत की यादें ताजा कर दी। शाहिद आफरीदी ने कहा, नॉकआउट मैचेस में मेरी परफॉर्मेंस का क्रेडिट यूनुस खान को जाता है। मिसबाउल हक बोले, 2007 में नहीं जितवा सका था, लेकिन 2009 में कामयाबी मिली। शोएब मलिक, सईद अजमल, अब्दुल रजाक और मोहम्मद आमिर ने भी यादगार लम्हात बताए। को सोचना चाहिए, उनके फैसलों से इंडिया बदनाम हो रहा है। बैट्समैनों को जिनके मैचेस न्यूयॉर्क में ना, उन्हें नींद नहीं आएगी। वजह जब शाहिद आफरीदी एक तरफ से बॉल करेगा और नसीम शाह, ये पिचेस तो किल है बैटर्स के लिए। और T20 वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर्स के जानदार तज्जिए। बासित अली ने कहा, न्यूयॉर्क की पिच बल्लेबाजों के लिए कातिल पिच है। जब शाहीन और नसीम शाह बॉलिंग करेंगे तो बल्लेबाजों को नींद नहीं आएगी। आईसीसी को सोचना चाहिए कि उनके फैसलों से भारत बदनाम हो रहा है। कामरान अकमल कहते हैं, श्रीलंकन टीम के साथ ज्यादती हुई, उनके खिलाड़ी सैंडविच खाते हुए बस में सवार हुए। हर टीम को एक जैसा समझना चाहिए।
शाहिद हाशमी बोले, इवेंट में भारत को बेजा सपोर्ट दी जा रही है। मेहमान बनी अदाकारा आयशा गुल, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा इफ्तिखार अहमद का, आदि के साथ लाए हंसी का तूफान।